अस्सलाम वालेकुम। कोई एमबीटी एमसीटी पार्टी के स्पोक पर्सन कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से, सीएम साहब के ताल्लुक से, राहुल गांधी साहब के ताल्लुक से, शब्बीर अली साहब के ताल्लुक से और कांग्रेस के दूसरे माइनॉरिटी लीडर्स के ताल्लुक से हर 4 दिन में एक बार बदतमीजी से पेश आते जा रहे हैं। तो मेरे कांग्रेस पार्टी के मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि आप इनको काउंटर दीजिए। तो मैं मेरे साथियों से बोला कि अभी हमारा उतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि हम एक ऐसी पार्टी के स्पोक पर्सन को काउंटर दे जिस पार्टी का ना तो कोई एक कॉर्पोरेटर है ना तो कोई एक वार्ड मेंबर है। मगर उसके बावजूद भी मेरे साथियों के इसरार पर मैं सोचा कि ये मौसूफ की कुछ हकीकत, ये स्पोक पर्सन के कुछ हकीकत आवाम के सामने रखूं। ये स्पोक पर्सन तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए निकले हुए हैं, मगर इनका जहां पर चंचलगुड़े में घर है वो घर से 30 कदम की दूरी पर एक छोटा सा इशू है जो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनके घर से 30 कदम की दूरी पर नुसरत मिट्टल वाले साहब की एक कीमती जायदाद है 232 गज की, जो आज से 3.5 साल पहले उन्होंने उस जायदाद को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया और उसकी जिम्मेदारी असद मियां साहब को देते हुए कहा कि यहां पे आप अल्लाह का घर तामीर कीजिए ताकि लोगों को इबादत करने के लिए सहूलत हो सके। तो जब असद मियां साहब वहां पे अल्लाह के घर की तामीर के लिए पहुंचे, काम शुरू कराने लगे, तो वहां पे कुछ लोग आकर काम रुकवा दिए और बोले कि इस इलाके में चाहे अल्लाह का घर बने या बंदों का घर बने, जब तक के मामूल नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक घर नहीं बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो मैं ये स्पोक पर्सन को कहना चाहूंगा कि आपके घर के सराउंडिंग के पहले इश्यूज को मुसलमानों के खत्म कीजिए, उसके बाद आप दूसरे मसाइल बराबर देखिए। दूसरी अहम बात कि जब कभी भी तेलंगाना में कोई झगड़ा फसाद होता है तो ये मौसूफ इमीडिएट एक गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करके एक वीडियो बना देते कि बोलते कि मैं फलाने जगह पे झगड़ा हो गया, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, मैं जा रहा हूं फलां फलां, जाके मैं आपको वहां के देख के लाइव वीडियो मैं आपको बताऊंगा बोल के ये वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते। एक कॉमन सेंस की बात है कि जहां पर भी झगड़ा होता है तो वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट किसी बाहर के लोगों को आने नहीं देते। तो ये मौसूफ प्लानिंग के तहत पुलिस को इत्तला दे के वहां पे पहुंचते, जिसके बाद पुलिस वाले इनको रुका के वहां से इनकी गाड़ी पलटा के इनको घर वापस भिजा देते। तो फिर ये घर आके बैठ के फिर एक वीडियो बना देते कि देखो मुसलमानों, मैं कौम के लिए कुर्बान होने गया था मगर मेरे को जालिम पुलिस फलां पुलिस अलां पुलिस मेरे को जाने नहीं दी, मेरे को वापस भेज दी। तो इनका काम, ये एक्टिंग में गुल्लू दादा से भी ज्यादा बेहतरीन एक्टिंग कर लेते। इनका काम वीडियो बनाने की हद तक ही है, इससे आगे इनका काम नहीं होता। कांग्रेस के दूसरे माइनॉरिटी लीडर्स बराबर अपना हर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस तरह से संगारेड्डी के मदरसे पे हमला हुआ तो कांग्रेस के सारे माइनॉरिटी चेयरमैन एक डेलीगेशन की तरह जाके डीजी साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको एक रिप्रेजेंटेशन देके उन जालिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन लोगों को जेल भिजवाने का काम किया। उसी तरीके से जब जैनूर में फसाद हुआ था उस वक्त में 12 सितंबर 2024 को वहां के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मेरा डिस्कशन हुआ। जो ये व्हाट्सएप चैटिंग है इस पे मुझे वहां के कुछ लोगों ने वीडियोस भेजे कि ये लोग यहां पे अटैक कर रहे हैं घरों पे। तो मैं वो वीडियोस और उनके फोटोज, जिसमें से एक का नाम कनका राव नाम है, उसकी फोटोज के नाम के साथ मैं एसपी साहब को फॉरवर्ड किया। उसके बाद एसपी साहब का मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कि आई विल फॉरवर्ड दिस डीएसपी टू टेक नेसेसरी एक्शन। उसके बाद मैं एसपी साहब को थैंक्स बोला। फिर उसके कुछ देर के बाद एसपी साहब ने मुझे मैसेज करके इत्तला दी कि ये आदमी अरेस्ट हो चुका है। तो ऐसे मेरे पास हमारे काम के 50 प्रूफ है जो कि हमारे दिल में, हमारी जबान पे फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं बल्कि दिल में कौम के लिए दर्द है। जहां कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान पे जुल्म होता, उनके साथ नाइंसाफी होती, हम बराबर आवाज उठाते। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि मेरे पास ऐसे 50 प्रूफ है, मगर मैं आज तक कभी किसी को बताया नहीं और बताऊंगा भी नहीं। एक ये मजबूरन मैं जैसो आवाम को बताने के लिए ये मेरी व्हाट्सएप चैटिंग में सोशल मीडिया पे डाला हूं, ताकि नेक्स्ट अगर मैं ऐसी डालते रहा तो दूसरे वक्त में
दूसरे बड़े ऑफिसर्स मेरे से व्हाट्सएप चैटिंग करने के लिए हिचकिचाते, वो आगे पीछे होते, वो एहतियात करते। इस वजह से मुझे हीरो काम से मतलब है, हीरो बनने का मुझे शौक नहीं है, फेमस होने का, मुसलमानों की लाशों पर, मुसलमानों के इश्यू को बिगाड़ के हीरो बनने का या फेमस होने का शौक नहीं है, जैसा दूसरे लोगों को शौक है। मुझे अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी उतनी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। रहा सवाल दूसरा, तो इसी बात से मैं एक बात ये कह देना चाहूंगा कि अगर कोई कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से, राहुल गांधी साहब के ताल्लुक से, सीएम साहब के ताल्लुक से गैर जिम्मेदाराना अल्फाज का अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर पॉलिटिकल अगर कुछ इख्तिलाफ है, बोलना है, वो अलग चीज है, मगर बदतमीजी से अगर पेश आएगा तो मैं ऐसे लोगों की डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ टिल डेट तक की हिस्ट्री निकाल के आवाम के सामने रख दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Like, share and subscribe Shams Times News.